हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णाती। आज हम भगवद गीता के श्लोक को देखेंगे, दूसरा अध्याय। और श्लोक है 46, 47 और 48। इसमें हमारे प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं और अर्जुन क्या समझने का प्रयास करते हैं। 46 नंबर श्लोक। यावानर्थे उदपाने सर्वस संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। 47 नंबर श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेतु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। 48 नंबर श्लोक। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वयि योग उच्यते। इसमें हमारे प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं, इसमें हम देखते हैं 46 नंबर श्लोक। इसमें प्रभु बोलते हैं, एक छोटे से कूप का सारा कार्य विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। उसी प्रकार वेदों में आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके जानने सारे प्रयोजन का सिद्ध हो जाते हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि अगर बहुत बड़ा सा तालाब है आपके पास, आपको बड़ी सी तालाब मिली हुई है, तो आप बताइए अगर छोटा सा गड्ढा या छोटा सा तालाब आपके पास रहे तो उसका क्या मतलब है। आपके पास बड़ा तालाब है, आपके पास बड़ा सागर है, तो भला आपको छोटे से तालाब की क्या आवश्यकता पड़ेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि वेद शास्त्र जो है, जो प्रभु को समझने का प्रयास कर रहा है और कर लिया, उसे वेद शास्त्र के विषय में ज़्यादा जानने की क्या आवश्यकता है ना। ज़्यादा आवश्यकता तो है ही नहीं है। तो वेद शास्त्र किस लिए होते हैं, हमें ज्ञान देने के लिए, प्रभु के विषय में हमें जानकारी मिले, हमें क्या कर्म करना है उसके विषय में जानकारी मिले। आगे का श्लोक हम देखते हैं 47 नंबर श्लोक। इसमें प्रभु बोलते हैं, तुम्हें अपना कार्य कर्तव्य अपने करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों को तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को कर्मों से फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार हमारे पास है, न कि फल प्राप्त करने का। हम किसी भी स्थिति में फल की कामना क्यों करें, जबकि ऐसा होता है कि अगर हम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा अच्छा रिजल्ट आए। लेकिन हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, हम अच्छे से लिख सकते हैं, सुंदर राइटिंग में लिख सकते हैं, लेकिन वो नंबर हमें पूरा पूरा हमारा टीचर देगा कि नहीं, ये तो हमें नहीं मालूम। तो जिस प्रकार से हम कर्म करेंगे, जितना अच्छा हम मेहनत करेंगे, उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा, उतना अच्छा हमें फल मिलेगा। तो कर्म करने का अधिकार हमारे पास है, न कि फल के लिए इच्छा करने का। फल के लिए अभिलाषा से आपको कर्म नहीं करना है। आपको कर्म करना है क्योंकि आप कर्म करने के लिए ही धरती पर आए, और हर कोई कर्म करता है धरती पर। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि कर्म ना करे। कर्म विहीन तो कोई हो ही नहीं सकता। आगे का श्लोक देखते हैं 48 नंबर श्लोक में बोलते हैं प्रभु, हे अर्जुन, जब जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर स्वभाव से अपना कर्म करो, ऐसे समता को योग कहलाती है। सीधी सी बात है कि योग क्या है। योग क्या है, योग जैसे सफलता हो चाहे असफलता हो, दोनों ही स्थिति में अगर हम समभाव में रहते हैं, बराबर रहते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, जो बैलेंस जैसे अगर सफलता मिले चाहे असफलता मिले, दोनों स्थिति में सम रहने की जो वाला जो समय होता है, समय होता है, वो समय ही योग कहलाता है। जैसे अगर सफलता प्राप्त करनी, कोई हमें पुश करने की आवश्यकता नहीं है। असफल होने से हम दुखी नहीं होते हैं। जो वो हमारी बराबर की स्थिति होती है, वो समय जो है, वो काल जो है, उस समय जो बराबर स्थिति में बना रहता है, वही योग कहता है। और हमेशा ही हमें, अगर हम अपने हमारा कोई भी कर्म है, चाहे वो भक्ति हो, वो भी कर्म ही है, कर्म योग भी कर्म ही है, ज्ञान योग भी कर्म, सभी तो योग ही हैं। सब भाव में हमें सम रहने का प्रयास करना चाहिए। आगे के श्लोक हम देखेंगे अगली बार। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थोड़ी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे कुल 4 शिला प्रबंध में हरे कृष्ण महामंत्र अपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप कृष्ण के सबसे प्रिय बच्चे बन जाए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज से हमारा जपना चालू कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।